Welcome to Ryan classes, online lectures for FIGC standards, bookkeeping and accountancy। जैसे सर बोल रहा हूँ मैं। तो हमने लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था, आपको अगर सब्सक्राइबर ये किए रहेंगे तो आपको पता चलेगा। लास्ट लेक्चर मैंने लिया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। वहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशंस मैंने एक्सप्लेन किए थे, अकाउंटेंसी कैसे है, क्या है, रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक मैनर, डेट वाइज, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, है ना, ट्रांजेक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, ओके, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे लास्ट लेक्चर में बताया था। तो मैं एक शॉर्ट लेक्चर्स बना रहा हूँ हर एक पॉइंट पे, और जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए, जो जानकारी ज़्यादातर ज़रूरत होना चाहिए, उसी चीज़ों पे मैं इस तरह से लिख के आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लिंक मत ब्रेक कीजिए, मैं हर एक पॉइंट जो होने के बाद वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर आपको इस पॉइंट के बारे में जानकारी चाहिए तो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे रैंक क्लास में तो आपको ये मिल जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा है इस लेक्चर का सेशन मैंने रखा है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या रखा है? टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो हम लोग ने मीनिंग एंड डेफिनेशन में कुछ बच्चों को ट्रांजेक्शन मतलब क्या, तो मैंने कहा था कि ट्रांजेक्शंस मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार, लेन देन करना। तो लेन देन तो हमारे पुराने का ज़माने से भी चल रहे हैं, है ना, लेन देन करना, लेना देना। हमारे आजू बाजू के घर वालों से भी हम लोग बाजू से कुछ लेते हैं, देते हैं, है कि नहीं? तो ये तो चलता ही है। तो फिर अकाउंटिंग फील्ड में टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, व्यवहारों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो प्रकार क्या है? देखो, ट्रांजेक्शंस, व्यवहार, लेन देन करना, तो उसमें दो टाइप हो गए, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, है ना। एक पैसे से लेन देन करने वाला और एक बिना पैसे का, वो भी लेन देन होता है बिना पैसे का। सोचो कैसे होता रहेगा बिना पैसे का। तो आपको पता है या नहीं पता है इतना तो याद नहीं है, पर आप लोग ने अगर कोई मूवी देखा रहेगा पुराने ज़माने का या नहीं भी देखा रहेगा तो ये अपने पेरेंट्स से सुने रहेंगे, है ना। हमारे टाइम पे पैसे नहीं होते थे, तो अगर पैसे नहीं होते थे तो उस वक्त कैसे लेन देन होती रहेगी फिर? तो हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में या 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा इकोनॉमिक्स में कि बार्टर सिस्टम। क्या पढ़ा था हमने? बार्टर सिस्टम। मतलब जैसे कि हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ चावल है और उसके पास कुछ गेहूँ है, तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज़, एक सामान के बदले दूसरे सामान दिया करते थे। तो जिसको जैसी नीडी होती थी उसके अनुसार वो क्या करता था, अपने सामान को उसको देता था, वो सामान हमारे पास दे देता था। तो इस तरह से हम लोग सामान एक्सचेंज करते थे। तो जो सामान एक्सचेंज होता था, कॉमोडिटी एक्सचेंज होती थी, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं आता था, उससे हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और उस नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का नाम था बार्टर सिस्टम। क्या था? बार्टर सिस्टम, दैट इज बार्टर ट्रांजेक्शंस कहा जाता था। तो बार्टर ट्रांजेक्शन आज के ज़माने में कहीं पे है क्या इन्वॉल्व? अभी भी ऐसे लगता है कि बार्टर ट्रांजेक्शंस है हमारे पास, जिसमें पैसे का लेन देन ना हो, सामान के बदले में सामान आना, है ना। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आपके माइंड में है क्या? कहीं पे होता है क्या आज के डेट में? सोच के बताइए ज़रा सा। नहीं पता? नहीं याद है? देखो, अगर कहीं पे याद रहेगा आपको, हाँ होता है आज के टाइम पे भी वाटर सिस्टम। आपके आजू बाजू सराउंडिंग में क्या आपके पास कभी हुआ होगा? ज़्यादातर तो लोग पैसे लेके देते रहते हैं ना। तो मैं बताता हूँ कि हाँ, अभी भी कुछ जगहों पे छोटे मोटे स्लम एरियाज़ में या गांव में बार्टर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना। सिटी में भी होते हैं, जैसे कि आप लोग ने देखा रहेगा कि कुछ लोग आते हैं, वो प्लास्टिक के हांडे वंडे लेते हैं, कपड़े के बदले में बर्तन देते हैं, है ना। तो दैट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, है ना। कपड़े के बदले में आपको क्या मिलता है? कुछ बर्तन देके आते हैं, प्लास्टिक्स के, स्टील्स के, है ना, कुर्सी टेबल जो भी मैंने ऐसे देखे कहीं पे। तो वो हो गया बार्टर ट्रांजेक्शन। उसने पैसा लिया क्या? नहीं, आपसे कुछ कपड़ा लेगा और उसके बदले में आपको कुछ सामान दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजेक्शन। समझो बार्टर ट्रांजेक्शन क्या हुआ? तो ये आज के ज़माने में भी कहीं पे चलता है, और ये बार्टर ट्रांजेक्शन पुराने ज़मानों में हिस्टोरिक पीरियड्स में यही ट्रांजेक्शन होते थे। क्यों होता था? बिकॉज उस वक्त पैसे का ओरिजिन नहीं हुआ था, मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में होते थे। उसको कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। ये हो गया एक टाइप आपका बार्टर ट्रांजेक्शन, जो आगे जाके कंटिन्यू में क्या हो गया, ये बंद हो गया, बट अभी भी लिटरली थोड़े बहुत कई जगहों पे चलता है।
तो उससे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसलिए हम लोग बार्टर ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग फील्ड में ज़्यादातर वैल्यू नहीं देते हैं, उसे वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। देन वी गो फॉर द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, जो आज के ज़माने में है ना। आज के ज़माने में हम लोग जो अकाउंटिंग फील्ड में करते हैं, कंटिन्यूएशन मॉनेटरी, पैसा, मॉनेटरी का मतलब क्या है, पैसा। पैसे में आज कोई भी चीज़ हम लोग बाहर जाते हैं दुकान में, कहीं पे शॉपिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बार्टर सिस्टम, मेरे पास भाई ये घड़ी रखो और मुझे ये सब खाने पीने को दो, देगा क्या, वो नहीं देगा। तो वो हमें पैसा देगा तो ही सामान देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो इस तरह से हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में दो ट्रांजेक्शन हो गए, एक है कैश ट्रांजेक्शन और एक है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब ये क्या है, कैश और क्रेडिट, ध्यान देना, यही तो हमारे पूरे अकाउंटिंग फील्ड को चला रहे आजकल, है ना। तो कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में, मैंने कहा था कि जब हम लोग बिजनेसमैन के तरफ से सोचेंगे तो हमें पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। कैश ट्रांजेक्शन मतलब जब कोई बिजनेस, जब कोई व्यवहार कैश में होता हो, तुरंत रोकड़े में, है ना। कुछ खरीदा, पैसा दिया, सामान आ गया, बेचा, कुछ हमने सामान बेचा, पैसा आएगा तो बेचेंगे, तो दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी चीज़ खरीदे बेचे, उसमें कैश का व्यवहार होना चाहिए, पैसे का व्यवहार होना चाहिए। अगर जिस चीज़ में पैसे का व्यवहार है, जिस व्यवहार में, जिस ट्रांजेक्शन में पैसे का व्यवहार होगा, उसी को हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कैश ट्रांजेक्शन। और समझ आया कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, मतलब जिस चीज़ में हम लोग खरीदते बेचते हैं तो उसे कैश ट्रांजेक्शन। जैसे कि आप लोग नॉर्मली जाते हैं, अभी मैं गया वड़ा पाव खाने, तो वड़ा पाव खाने जाएगा तो क्या होगा, उसको 10 रुपये देंगे और वो हमें वड़ा पाव देगा। हम गए मोबाइल शॉप में जाएंगे, अगर हमें मोबाइल ख़रीदना है तो वी विल हैव टू पे मनी, उसको पैसा देंगे तो वो हमें मोबाइल देगा, है ना। अगर हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो कपड़े खरीदने जाएंगे तो क्लोथिंग बाइंग से क्या होगा, वहाँ पे हमें उसे पैसा देना है, उसके बदले में हमें वो कपड़े देगा। तो जो कैश में हो रहा है व्यवहार, उसे कैश ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ये उधार का ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू पे और रिसीव लेटर वर्ड्स। व्यवहार अभी हो जाएगा, आज के डेट में हम लोग देखते हैं कुछ दुकानों में हमारा क्रेडिट उधार पे चलता है, बोलते ना, अरे मेरा बहुत उधार चल रहा है, उधार चलता है मतलब क्या, व्हाट इज उधारी, दैट मीन्स सामान आज खरीद लेंगे हम लोग, बाइंग आज करेंगे, मगर उसका पेमेंट जो होगा फ्यूचर डेट में होगा। या तो आज हम सामान बेचेंगे और उसका जो पैसा आएगा फ्यूचर डेट में आने वाला होगा, रिसीवेबल होगा। तो जो रिसीवेबल है या पेएबल बेसिस पे हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। समझा मैंने। देखो ट्रांजेक्शन्स के टाइप्स बताया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में दो है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो व्यवहार, जो ट्रांजेक्शन पैसे में लेन देन हो, पैसे की वजह से बिजनेस चलता है, पैसे से बिजनेस चल रहा है, बिजनेस तो दोनों के चीज़ों से चल रहा है, बट जिसका व्यवहार पैसे से होगा उसे कैश ट्रांजेक्शन, पैसे के बदले में सामान बेचना या खरीदना होता है, उसे कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। और जिसका डीलिंग हो रहा है, हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, पेमेंट फ्यूचर वर्ड में मिलेगा या फ्यूचर वर्ड में पेड करेंगे, फ्यूचर में पेड करेंगे या मिलेगा, रिसीवेबल और पेएबल होगा। आज ट्रांजेक्शन हो रहा है, व्यवहार आज हो रहा है, खरीद सामान दे रहे या खरीद रहे आज, और उसका पेमेंट हमें भविष्य में मिलने वाले होगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को, ऐसे व्यवहार को हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये हो गया इस पार्ट का। नॉन मॉनेटरी मतलब मैंने कहा था कि जिसमें पैसे का व्यवहार नहीं आता, पैसा आता ही नहीं है, पैसा थे ही नहीं, तो ऐसा ट्रांजेक्शन होता था, उसे हम लोग कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन, जिसके बदले में, सामान के बदले में, वस्तु के बदले में वस्तु एक्सचेंज करना, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी देना, दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज विद अदर कमोडिटी इज कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गया। ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में। ओके, आई एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आपको कंटिन्यू आगे कराऊंगा मैं। अभी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने बता दिया कि ट्रांजेक्शन किस तरह से होते हैं, तो आपको इसको एक्सप्लेनेशन में कर देना है। मैं ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट नोट्स ही आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नाउ मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। दिस आर द एक्सप्लेनेशन। देखो, ट्रांजेक्शन्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी
और मनीज वर्क इज नोन एज ए ट्रांजेक्शन। जो व्यवहार पैसा और पैसे का लेन ट्रांजेक्शन दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ किया जा सकता है। ट्रांजेक्शन में मैंने बताया मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में दो है, कैश और क्रेडिट। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इज कॉल्ड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस में कैश का लेन या देन होगा, पेड मतलब देना, रिसीव्ड मतलब लेना, अगर है तो उसको कैश ट्रांजेक्शन में काउंट किया जाएगा, जो पैसे का हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब जो बिजनेस में कैश तुरंत नहीं दिया जाता, याद रखना, जो बिजनेस में कैश तुरंत नहीं दिया जाता है, नहीं लिया जाता है, बट वो व्यवहार होता है फ्यूचर डेट में जो पैसा आने वाला होता है या लेने वाला होता है, ऐसे बिजनेस को, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। फिर हम आगे नॉन मॉनेटरी, जिसमें पैसे का व्यवहार नहीं है, लेन देन नहीं होता पैसे का, बार्टर ट्रांजेक्शन कहते हैं उसे। गुड्स के बदले में, वस्तु के बदले में वस्तु देना, गुड्स एक्सचेंज विथ अदर गुड्स आर कॉल्ड अ बार्टर ट्रांजेक्शन। मतलब एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु देना या लेना, उसी को हम लोग बार्टर ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में बताया है, और आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये आपको अगर समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ है, तो थैंक यू। और आपको कुछ लिखना है कमेंट और कुछ समझना है तो फिर मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसे फिर से एक बार लेक्चर आपको दूंगा। और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए आगे भी। और दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आपको लिख के और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारा रैन क्लासेस जैसे सर ऑनलाइन लेक्चर्स है, जो 11th के लिए कुछ जो ज़रूरत बच्चे होंगे तो उनके लिए ये लेक्चर्स फॉरवर्ड कीजिएगा। जो क्लासेस नहीं जा सकते तो उनके लिए चाहता हूँ कि उनको वहाँ तक पहुँच जाए इनके एजुकेशंस। ओके, तो थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आगे के टॉपिक्स को लेके, जल्दी आएंगे। अगर आपके कमेंट्स अच्छे रहेंगे तो लाइक शेयर अच्छा होगा, तो मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर, इसके आगे का बेसिक लेक्चर स्टार्ट करूँगा। और 12th के भी लेक्चर मैंने दिए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, जो 12th वाले स्टैंडर्ड्स का है, तो वहाँ पे आप सिर्फ 11th और 12th के जो आपको पॉइंट टॉपिक चाहिए ना, वो टाइप कीजिए रैन क्लासेस के अंदर, आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।